अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह 28 वर्स नंबर 48 द तोरा एंड द कुरान। यानी कि जब उनको बताया जाता था कि तुमने देखा नहीं कि मूसा को कैसी तोरा जो उनको किताब दी गई थी, तो उन लोगों क्या कहते हैं कि जो दोनों किताब है वो दोनों एक ही तरह की है, एक दूसरे की कॉपी है और हम दोनों में यकीन नहीं रखते। तो उनको क्या अल्लाह कहता है कि उनको चैलेंज करोगे, अगर तुम सही हो तो दोनों में से एक जैसी किताब कोई लेके आ जाओ जो इस तरह का गाइडेंस और इस तरह से सही रास्ता दिखाती हो, अगर तुम सच्चे हो तो। इफ़ दे फेल यानी कि अगर वो लोग नहीं कर पाए तो तुम समझ लो दैट दे फॉलो ओनली देयर ओन ओपिनियंस, वो सिर्फ अपना ओपिनियन ही फॉलो करते हैं। और इससे अच्छा गुमराह कौन होगा जो सिर्फ अपनी ओपिनियन को फॉलो करता हो, यानी अपनी इच्छाओं को सिर्फ फॉलो करता हो और अल्लाह का उसमें कोई भी गाइडेंस ना हो। और अल्लाह है जो बुरे लोगों को रास्ता नहीं दिखाता, जालिम जो लोग हैं अल्लाह उसको रास्ता नहीं दिखाता, यानी उनको भटकने के लिए छोड़ देता है। यानी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखो अल्लाह अगर जिसको पसंद करता है, जिसको गाइड करता है, उसी को सब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती। कभी कभी हम जो सोचते हैं ना कि हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, तो वो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह हमें सही रास्ते पे गाइडेंस देना चाहता है। अगर हम बुरे होते तो वो हम जो भी चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा, जो भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। और हमने उनकी तरफ हमारा जो मैसेज था वो भेज दिया है कि जिससे वो मैसेज को समझ के उसके मुताबिक चलने की कोशिश करे। 52। और इसके पहले जो लोग, जिसको पहले अल्लाह ने पहली स्क्रिप्चर दी थी, उससे उसको नवाजा था, वो लोग इसके ऊपर यकीन करते हैं। और जब उनके सामने ये पढ़ी जाती है तो ये लोग कहते हैं कि हमने इनके ऊपर यकीन किया और ये हमारे रब की तरफ से सच है। और वो सुनने से पहले ही वो मुसलमान यानी सबमिटर हो जाते हैं, मिन कबले ही मुस्लिमून। और क्या बोलते हैं, हमारे रब की तरफ से, इन्नहुल हक्को मिनर रब, यानी कि अपने रब की तरफ से हक है, वो उसको यकीन हो जाता है जब वो उनको सुनते हैं। यानी कि जो यहूदी और क्रिश्चियन है उनको किताब दी गई थी और उसके बाद में अगर उनमें से कोई अगर ईमान लाता है तो अल्लाह उसको 2 बार 2 गुना सवाब देता है। टू दिस वी ग्रांट ट्वाइस द रिवार्ड, यानी कि ऐसे लोगों को अल्लाह जो रिवार्ड है वो क्या देता है, डबल देता है। यू तू ना अजरहुम मरतईन एंड दे स्टडी फास्टली प्रिजर्व, यानी कि वो सब्र के साथ में साबित कदम रहते हैं और बुरी चीज़ों से रोकते हैं। द काउंटर इविल वर्क्स, यानी कि बुरी चीज़ों को अच्छे काम करके उसको उसको रोकते, यानी कि अगर उससे कोई गलत काम हो गया हो तो वो अच्छा काम करके वो बुरे काम को काउंटर करते। यानी कि अगर मान लो उससे कोई गुनाह हो गया हो या मान लो गुस्सा हो गया तो वापस वो अच्छा काम करके उसको गुनाह को माफ़ी मांगने की कोशिश करते, हालांकि दोबारा वो चीज़ नहीं करते, लेकिन अच्छा काम करके वो बुरे काम को रोकते। और जो अल्लाह ने उसको जो दिया है रिजक, उसमें से खर्च करते। क्या कहा इसमें, वमिम्मा रजक नाहुम यूनफेकून, रजक नाहुम यानी रिजक, यूनफेकून यानी जो देते हैं रिजक को। इसमें देखो जो फेंकने का जो वर्ड है ना, जो हिंदी में यूज होता है कि ये चीज़ फेंको तुम, एक्चुअली में ये कहाँ से यूज हुआ है, अरबी में से। यूनफेकून यानी कि किसी को देना, गिव करना। तुम देखो समझ में, रिजक तो मालूम ही हमें, रिजक का मतलब तो यूनफेकून यानी कि तुम उनको दो जो अल्लाह ने तुम्हें रिजक दिया है उनमें से। और ये भी देखो, वयद रऊना बिल हसनाते सय्यात, सय्यात यानी शैतान के जो बुरे काम होते, इविल काम होते, उनको वो लोग बदल देते। यद रऊना, रऊना यानी उसको चेंज कर देते बिल हसनते, अच्छे काम से। हसनते यानी अच्छे काम, अच्छे काम। हसन का मतलब होता है अच्छे काम, कोई खूबसूरत चीज़, इसके सारे सारे ये मतलब होते हैं। और जब उनके सामने कोई फालतू की बात करता है तो वो उसको सुनते नहीं है, उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं, उसके अंदर वो ऐड नहीं होते और उसके साथ में फालतू की बातें करने नहीं लगते।
और वो लोग क्या बोलते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, जो हम अपने काम के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, और जो तुम अपने काम करते हो उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। पीस बी अपॉन यू, वी डू नॉट विश, यानी कि हम तुम्हारे बीच में जाहिल की तरह रहना नहीं चाहते। यानी कि अगर कोई जाहिल की तरह बात करता है या कोई ऐसे ही गप्पे मारता होता है तो वो उसके साथ में जुड़ के ऐसे ही गप्पे मारने चालू नहीं हो जाते। वो उसको सलाम कह के वहाँ से चल निकलते, और वो कहते हैं कि हमको ऐसे जाहिल की तरह तुम्हारे साथ में रहना हम पसंद नहीं करते, यानी कि उसके साथ में बात करना ऐसा पसंद नहीं करते। ओनली गॉड गाइड्स 56, यानी कि तुम किसी को गाइड यानी कि सही रास्ता नहीं दिखा सकते। जिसको तुम पसंद करते हो तुम ऐसा चाहो कि मैं उसको सही रास्ता दिखा दूँ, हालांकि अल्लाह ही है जो उनको सही रास्ता दिखा सकता है अपनी मर्जी से और अपने अपने नॉलेज से। ऑफ दोज हु डिजर्व, यानी कि जो गाइडेंस को डिजर्व करते हैं। वह हुआ आलमुल बिल मुहतदीन, इसका मतलब है कि इन्नका ला तहदू मन अह बबका अहबत का, यानी कि हम जिसको मोहब्बत करते हैं, अहबैता, यानी कि जिसको हम महबूब करते हैं या उसको पसंद करते हैं, उसका मतलब है अहबब्ता। ला तहदी, ला यानी नो, तुम गाइडेंस नहीं दे सकते। वला किन्नल्लाह हो, अल्लाह की मर्जी के बगैर। यहदी, अल्लाह जो है, वल्ला किन्नल्लाह यहदी मैं यसा हो, मैं यसा हो यानी अल्लाह की इच्छा के बगैर तुम किसी को गाइडेंस नहीं दे सकते। वह हुआ आलमुल बिल मुहतदीन, वो अपने इल्म से ही जिसको डिजर्व करता है, बिल मुहतदीन, उसको ही अल्लाह गाइडेंस देता है। यानी कि अगर हम किसी को चाहे कि भाई ये मेरी बेटी है या मेरा भाई है तो उसको गाइडेंस दे मिल जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। वरना तो हम चाहते तो मम्मी पापा और नहीं समझ जाते, तो नहीं समझते ना वो। और हम लोग तो कितना चाहते कि वो हक रास्ता पसंद कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह कहता है कि जो डिजर्व करता है, जो उसके लिए कोशिश करता है, अल्लाह उसी को गाइडेंस देता है। वो कोई रिश्ता या वो कोई भी चीज़ इसके बीच में नहीं आती। जैसे नबी ने अपने अंकल जो उसको बड़ा किया था उसको भी हिदायत नहीं दे पाए। वो भी मरने के टाइम में, जो प्रॉफिट के अंकल थे बहुत अच्छे थे, उसने उसको बड़ा किया था, बरोबर है। फिर जैसे उसको ईमान मिला तो सब लोगों ने उसको मारना और धुतकारना चालू कर दिया। लेकिन वो उसके जो अंकल थे उसने कहा कि मुझे तेरे ऊपर यकीन है कि तू जो कर रहा है वो सही है। उसने उसको फिर साथ दिया, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। बोलता है नहीं, मेरा जो कबीला है, मैं अभी जो मेरे कबीले के हिसाब से ही मैं रहूँगा, मैं इसके ऊपर यकीन नहीं करता। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो तू कह रहा है वो सच है, लेकिन मैं इतने सालों से मेरे जो बाप दादा फॉलो करते हैं तो मैं वही फॉलो करूँगा। अगर मैं तुझे फॉलो करूँगा तो लोग बोलेंगे कि मैं डर के मारे मैंने ये चीज़ कर दी जो मैं नहीं चाहता। हालांकि देखो, उसको मालूम था कि यकीन था कि वो जो बोल रहे वो सही है, कुरान सही है। तो आखिर में जब वो उसको मौत आ रही थी तब प्रॉफिट ने उसको कहा कि तुम आखिर वक्त में तो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, तो मैं अल्लाह से दुआ करके तुम्हारी मगफिरत करवा दूंगा। तो उसने क्या कहा कि नहीं है, उसके जो वहाँ पे उसके जो ये थे ना कबीले वाले, वो उसके सामने ही देख रहे थे। तो उसने सामने देखा, तो उसने कहा कि नहीं, वो अभी मैं कर लूँगा तो ये लोग क्या बोलेंगे कि मैंने मौत के डर से कबूल कर लिया। देखो, लाकि हालांकि उसको मालूम नहीं था कि मौत के बाद जो सजा है वो कितनी भयंकर है। अगर उस वक़्त में उसको मालूम हो गया होता, इतना भी एहसास हो गया होता उसके अंकल को, तो वो उसका दूसरे का खौफ नहीं करते कि वहाँ पे खड़े हो उनके डर से वो क्या सोचेंगे। हालांकि उसको अभी भी उन लोगों की परवाह थी, अल्लाह की परवाह नहीं थी, तो अल्लाह ने उसको ईमान नहीं दिया। हालांकि प्रॉफिट के वो अंकल थे, उसने उसको, उसके कोई मदर फादर तो नहीं थे, वो इसी ने उसको बड़ा किया था। तो उसको वो बहुत ही अच्छी तरीके से रखा था और बाद में भी उसको हेल्प की थी, ईमान लाने के बाद में भी। तो मौत के बाद भी प्रॉफिट कह रहे थे कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो तो मैं अल्लाह से तुम्हारी मगफिरत के लिए कहूँगा अगर तुम यकीन कर लो। लेकिन वो देखो कैसी उसको प्रॉफिट को हुआ होगा कि ये मेरा अंकल है, उससे कितना ये किया था। तो अल्लाह ने बाद में आयत कही कि तुम 70 बार भी अगर काफिर के लिए दुआ करोगे तो भी अल्लाह उसको नहीं कबूल करेगा, जो डिजर्व नहीं करता है। तो उसको ईमान नहीं मिला, उसकी मौत ईमान से नहीं हुई। क्यों? कि वो उसके ख्याल में, जहन में अभी भी वो था कि मेरी कौम क्या कहेगी मेरे मरने के बाद। ऐसे अभी दादा दादी है, उनको क्या लग रहा है कि अगर हम लोग आ गए तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। उसको मालूम है अंदर से कि ये सही है जो मैं कर रहा हूँ, उसको अभी यकीन हो गया है। फिर भी देखो वो अपने
कौम की और अपने जो टाइम से वो कर रहे हैं उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, उसको ही पकड़ के बैठे हुए हैं। देखो अभी मुहर्रम आया तो मुहर्रम में भी गलत मातम और ये सब करने के लिए चले गए। वो कितना सबसे बड़ा शिर्क अगर है तो वो मातम है, वो सबसे बड़ा शिर्क जिसकी कोई हद नहीं है कि तुम एक इंसान का नाम लेके तुम छाती पीट रहे हो। हालांकि अल्लाह ने कहा है कि अगर कोई मर भी जाए ईमान वाला या तुम्हारा घर वाला तो भी तुम्हें उसका शोक और गमन ज्यादा देर तक नहीं करना, एक लिमिट है उसकी भी। और छाती पीटना और ये सब करना, और ये लोग क्या करते हैं जाहिल लोग, कुरान हाथ में लेके ये लोग जाहिल लोग छाती पीटते हैं। ये किस टाइप का ये मजहब अल्लाह ने सिखाया है? इस टाइप का इमाम हसन हुसैन ने कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम मेरा इस तरह से शिर्क करो, यानी शिर्क की एक हद हो गई है कि इतनी बुरी तरीके से जो दम्भीपना है। यानी अल्लाह जो कहा है कि काफिर में, जो कुरान में लिखा है कि जहन्नम के जो सबसे डीपेस्ट है एरिया, वहाँ पे ऐसे दम्भी लोगों को, हिपोक्राइट को डालेंगे पहले। वहाँ पे वो मूर्ति पूजक को भी नहीं डालेंगे, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो काफिर है उसको भी नहीं डालेंगे। काफिर तो इनकार ही कर देता है, उसको तो मानने से इनकार करता है, समझने के बाद जो इनकार करता है उसको बोलते हैं काफिर। जिसको मालूम ही नहीं है कि कुरान में क्या है उसको बोलते हैं मुशरिक। और जो लोग डम्बी करते यानी दोनों के साथ में पैर रख के चलते उसको बोलते हैं डम्बी। तो अल्लाह को जो सबसे ज्यादा कोई अगर नापसंद है तो वो डम्बी लोग है, हिपोक्राइट्स, कि जो दोनों साइड में चलते। अल्लाह को ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं है। वो मुशरिक जो है वो मूर्ति पूजा करते, हालांकि उसको मालूम नहीं है, वो डम्बीपना तो नहीं करते, दोनों जगह पे पैर तो नहीं रखते कि यहाँ पे ये भी करूंगा और ये भी करूंगा। वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो काफिर लोग तो इनकार ही कर दिया, चलो अल्लाह ने कहा उसने इनकार तो कर दिया, जो भी नहीं करना वो भी गुनहगार तो है ही, उसको भी सजा मिलेगी। लेकिन सबसे जो नीचे डीपेस्ट लेवल है, जहां से तो तुम सोच सकते हो कि तुमको ऐसी अंदर के, जहां से तुम मान लो कि जो कोई अंदर खाई में पड़ा है तो जो थोड़ा सा ऊपर होगा वो तो थोड़ा तो उसको होगा कि चलो मैं इतना तो ऊपर हूँ। जो सबसे नीचे होगा वहां तो उसको एक रोशनी का एक कटका भी नहीं होगा, तो उसकी हालत कैसी होगी? तो वो सबसे जहन्नम के खाई में ऐसे लोगों को डालेंगे। और ये मातम का तुम वीडियो देखो तो अभी को तुम मैंने भी पहले किया ये सब, मुझे मालूम है कैसा करते। तो भी मैं वीडियो देखता हूँ, सोचता हूँ या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा शिर्क, शिर्क की भी हद से हद पार कर दी वो लोगों ने। जो शैतान भी वहां पे खड़ा नहीं रहता, वहां तो शैतान भी भाग जाता है वो जगह पे, वो मातम करते ना वो। ये तो क्या कर रहे हैं जाहिल लोग, इसे हद हद पार कर दी, यानी कि अपनी लिमिट की बॉर्डर क्रॉस कर दी वो लोगों ने। यानी कि जो अगर कोई नबी और प्रोफेट, अगर इब्राहिम नबी भी अगर आके देखते ना तो ये सोचते कि ये क्या इन्वेंशन कर दिया है लोगों ने, कि एक इंसान के नाम को पीट पीट करके ये लोग हंस, ये क्या हद पार कर दी है। यानी अल्लाह माफ करे, सिर की ऐसी बदतरीन चीज अगर किसी को देखनी है तो वो मुहर्रम के अंदर तुम देखो, इतनी बदतरीन, इतनी बिदत की, इतनी बुराई कि जो जिसकी कोई सब अल्फाज से हम बयान नहीं कर सकते, उसको इतनी बड़ी सजा है उनके लिए। लेकिन अल्लाह ने उनको गुमराह कर दिया है। तभी देखो कि वो लोग कमा भी रहे, उनको अच्छे, उसकी जो मस्जिद है देखो तो आलीशान मस्जिद है गोल्डन की, और उसमें लिखा हुआ जो कुरान की आयतें भी गोल्डन कलर से लिखी हुई है। उसके जो मकबरे है जहाँ पे वो लोग जिसको दफन करते हैं, वहाँ पे एक मुंबई में है, वहाँ पे पूरा कुरान लिखा हुआ है सोने से, सोने के लेयर से पूरा कुरान, उसका वो आरस के पत्थर के अंदर, पैर नीचे रख। लेकिन क्या फ़ायदा, कुरान को अल्लाह बोलते हैं तुम ऐसे पत्थर सोने से लिखोगे तो उसको हिदायत नहीं मिलेगी। कोई अगर गरीब घर के अंदर किसी कोई कुरान पढ़ रहा होगा, टूटा फूटा होगा या कोई कई जगह से सुन रहा होगा ना, तो भी अल्लाह उसको ईमान देंगे और उसको आखिरत में उससे भी करोड़ों अब्जों गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो ऐसा लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे जाके तो तुम शिर्क करते हो, वहाँ पे जाके तो जो सजदा करते हो मरे हुए इंसान का, और तुम सजा देते हो कुरान को। यानी दम्भ इसको बोलते, क्या बोलते इसको? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी इतनी हद तक बढ़ गई है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कुरान को हाथ में लेके ये लोग ये करते, अल्लाह माफ करे। यानी दिस इज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट हिपोक्रेटिक पीपल। तुबिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु अलैहि वहदहु ला शरीका लहू बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी अल्लाह वो क्या बोलते हैं कि तुम उसको गाइडेंस नहीं दे सकते जिसको अपने तुम मोहब्बत करते हो, बाकी अल्लाह जो चाहता है उसी को गाइडेंस देता है। 57 नंबर दे सेड इफ वी फॉलो योर गाइडेंस, यानी उन्होंने क्या कहा कि अगर हम तुम्हारी राह को मान जाए, यानी अल्लाह उनको सवाल करता है कि अल्लाह ने उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह बनाई वहाँ पे, यानी कि जो खाने काबा में, वहाँ पे उनको कितने सारे फ्रूट्स उगाए, हालांकि वो बंजर ज़मीन थी, तो अल्लाह ने उनको कितनी रोजी दी, फिर भी ये लोग नहीं समझते हैं। इसके पहले अल्लाह ने कितनी कम्युनिटी को, कितनी ऐसी कौम को पूरा नेस्त नाबूद कर दिया कि वो लोग नाशुक्री करने लगे थे, उनके ज़िंदगी से वो लोग नाशुक्री करने लगे थे। कॉन्सिक्वेंटली उनके घर तुम देखो कि वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ उसका नाश हो चुका है, एक्सेप्ट अ फ्यू, यानी कि कुछ के अलावा सबका नाश हो चुका है। और अभी उसके कौन है वारिस? अल्लाह ही उनका वारिस है, उन सारी चीज़ों का, उन जगहों का, यानी कि वारिस यानी मालिक। यानी कि अगर सपोज ये कोई घर, कोई जगह मैंने लिया है, तो मरने के बाद उसका वारिस कौन होगा? तो उसके आने वाले बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो वारिस बोलते हैं उनको। और अल्लाह कोई कौम कौम को नाश नहीं करता, हालांकि उसके पहले वहाँ पे मैसेज उसका भेज न दे या उनका मैसेंजर नहीं आ जाए, जो उसकी तरफ से अल्लाह का भेजा हुआ वही जो है, और जो मैसेज है, गाइडेंस है, वो उनको सुना न दे। उसका सिर्फ काम होता है सुनाना, किसी के ऊपर बलजबरी नहीं करना होता है। हम लोग कोई भी कौम को नाश नहीं करते जब तक कि वहाँ के रहने वाले जालिम नहीं बन जाते। हालांकि वो उसमें से अगर अल्लाह को मालूम है कि एक भी इंसान अभी भी हिदायत पे आ सकता है, तो वो कौम को नाश नहीं करेगा। अल्लाह को मालूम है कि वो अल्लाह के साथ माफ़ी मांगने के लिए रेडी है। जब उसको मालूम हो जाता है कि अभी इनमें कोई भी एक इंसान भी ईमान वाला नहीं बन सकता, तो उसी वक्त में क्या होता है? अजाब आ जाता है। वो अजाब उसी वक्त में वहाँ पे नाजिल हो जाता है। लेकिन अभी तो क्या है कि अभी पहले की सिचुएशन अलग थी और अभी की सिचुएशन अलग है। पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि एक कौम यहाँ पे थी अर्थ में, दूसरी कौम कोई और जगह पे थी, तो वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं आने वाला होता, तो वो अल्लाह वो कौम को पर्टिकुलर वही जगह को नाश करता था। लेकिन आज क्या हो गया अर्थ में कि अगर मान लो कि एक गाँव में कोई भी ईमान वाला नहीं है, ठीक है? तो अल्लाह वो गाँव, तुम ऐसा सोचो कि तो क्यों वहाँ पे अल्लाह नाश नहीं कर देता उसको? क्यों? कि वो उस गाँव में जो वो काम करता है या कुछ वो कर रहा है उसका, तो उसकी इफ़ेक्ट पूरे वर्ल्ड में होती है। हालाँकि उसने कोई ऐसा वीडियो बनाया या कोई ऐसा कुछ रिसर्च किया, हालाँकि वो ईमान वाला नहीं है, पर उसका रिसर्च कोई ईमान वाले को फ़ायदा पहुँचाने वाला होता है। या वो जो कोई कमा रहा है या वो कोई उगा रहा है या कोई खेती कर रहा है, तो उस खेती से कोई ईमान वाला जो है वो खाना खाने वाला होता है। तो वो जो है जब तक उसका काम वो ईमान वाले को, या जो दुनिया में जो भी कोई है वो ईमान वाले को ज़र्रा बराबर भी असर करेगा या उससे कोई ईमान लाने की एक कोशिश होगी, तो वो कम्युनिटी को अल्लाह वो नाश नहीं करता। इसलिए अभी का अज़ाब है वो पूरे क़यामत में एक ही साथ में आने वाला है। कोई एक पर्टिकुलर, या अभी भी आता है, कोई जगह पे बाढ़ आ जाती है या पूरी कम्युनिटी नाश हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अभी पूरा एक ऐसा नाश नहीं होता जैसे पहले होता था, एक-एक कौम को नाश कर देते थे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम में वो जगह की असर दूसरी जगह पे, दूसरी कौम पे नहीं होती थी, क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो यहाँ इतना किलोमीटर दूर वहाँ पे चले जाए या एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर दे सामान। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो उसके लिए वहाँ पे पर्टिकुलर मैसेंजर भेजे जाते थे कि वहाँ पे तब थोड़ी कोई चाइना में रहता होगा, उसको मालूम है कि कोई यूएसए में रहता है, वो क्या करता होगा उस वक़्त में। वहाँ पे तो मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे कौन रहता है। हाँ, सेपरेट थे, उसकी जगह पे उनकी वही कम्युनिटी वहाँ पे, जैसे अभी एक चिड़िया ने घोंसला बनाया, तो वहाँ के आसपास का ही उसको एरिया, उसको थोड़ी मालूम है कि अहमदाबाद के बाहर या अहमदाबाद के दूर कोई जगह पे जाना होता है। या कुत्ता है, वो कुत्ता उसी शहरी में रहता है, तो उसको थोड़ी मालूम है कि पालड़ी का कुत्ता क्या करता होगा। समझ में आया? तो उसी तरह से इंसान भी एक ही जगह पे रहता था, उसको नहीं मालूम था दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। तो वो ईमान का जो दूसरी जगह पे कोई ईमान वाला या उनके काम से कोई इफेक्ट होगा, वो नहीं होने वाला था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी छोटा सा भी इफेक्ट मोबाइल हो गया है, सब कुछ हो गया, यानी कि अभी पूरा इतना इंटरकनेक्टेड है
कि वो अल्लाह जब तक उस जगह पे कोई ईमान की रोशनी नहीं होती या कोई वो चीज़ नहीं होती जो ईमान वाले को कंट्रीब्यूट नहीं करता, तब तक अल्लाह उस कौम को नाश नहीं करता है। यानी कि अगर अल्लाह कहता है कि वहाँ पे अगर कोई अच्छा इंसान मौजूद है तो अल्लाह का वो अजाब उसके ऊपर नहीं आता है, समझ में? तो अल्लाह इतना रहमान और रहीम है। लेकिन अभी जो आएगा वो क़यामत के साथ में एक साथ में आएगा, और बाद में छोटे छोटे अजाब आते रहेंगे जिससे लोगों को इबरत हासिल हो, समझो कि ये अल्लाह इस तरह से पूरा सब कुछ नाश कर सकता है जब चाहेगा तब। अल्लाह क्या बोल रहा है कि एवरीथिंग, जो भी तुम्हें यहाँ पे दुनिया में दिया गया हुआ है वो सिर्फ हयातुद दुनिया, क्या बताया इसमें अरबी में 60 नंबर में, फमताओ माल मत्ता, फमताओ यानी क्या बोलते हैं माल, फमताओ यानी माल मत्ता बोलते हैं ना, तो ये अरबी का अल्फाज है फमताओ। तो हम सीधा समझ जाते हैं जिसको हिंदी और उर्दू मालूम है, माल मत्ता बोलते हैं ना, माल मत्ता, तुम्हारे पास बहुत माल मत्ता हो गया इसलिए। तो फमताओल हयातुद दुनिया व ज़ीनतुहा, यानी कि वो जो जायका जो जो दुनिया में तुमको मिल रहा है उसका कोई भी ऑफ दिस लाइफ इज इट एंड इट्स वेनिटी, यानी कि जो अल्लाह के पास है, वमा इंदुल्लाह खैरुन व अबका अफला ताकिलून, नाश होने वाला है। यानी जो मटेरियल ऑफ दिस लाइफ है ना वो इट्स वेनिटी, एवरीथिंग दैट इज गिवन टू यू इज ओनली द मटेरियल, यानी कि अल्लाह बता रहा है कि ये जो दुनिया में जो तुम है ना वो सिर्फ यहाँ का मटेरियल है, ये हयात दुनिया का जो है वो तुमको अल्लाह के पास जो है वो फार बेटर है। तो हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? ये जो नाश होने वाली चीज़ के साथ में भाग रहे, लेकिन जो अल्लाह के पास जो चीज़ है वो कभी नाश नहीं होने वाली। सो अल्लाह इज टेलिंग इन फ्रॉम दिस वर्ड्स, सो यू आर रनिंग इन टू दिस लाइफ विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, समझ में आया? वमा औ तई तुम मिन सईन फमताउल हयातुद दुनिया वजई नतोहा, वजई नतो यानी इट्स वेनिटी है, वो खत्म होने वाली चीज है। जीनत बोलते हैं ना जिसको, हम क्या बोलते हैं? कोई चीज को हम पसंद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीनत। तो इसका जो अरबी अल्फाज क्या हुआ है? वजी नतोहा, यानी दुनिया की चीज जो वेनिटी है उसकी चीज की तरफ हम लपक के जाते। वमा इंदल्लाहो, यानी कि जो खैरून, क्या बताए कि इंदल्लाहो खैरून यानी अल्लाह के पास जो है वो फार बेटर है। खैरून, खैर यानी खैरियत बोलते हैं ना हम, के खैरियत से है, तो अल्लाह के पास जो वमा इंदुल्लाह खैरून वो अब का, और वो अब का यानी एवर लास्टिंग, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। वो जो खैरात जो है अल्लाह के पास वो अब का यानी कायम के लिए है, वो अब का यानी इट विल रिमेन फॉर एवर लास्टिंग। अफला ताकिलून, लेकिन लोग कम ही समझते, बहुत ही कम लोग को ये एहसास होता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी की तरफ जो हम भाग रहे वो मटेरियल है, ये दुनिया की सिर्फ एक वक्त का वो है, वो कायम नहीं रहने वाला। इज द वन whom we promise a good promise that will surely come to pass। अभी अल्लाह इसमें सवाल कर रहा है 61 में, क्या सवाल कर रहा है? कि हमने जो तुम्हें प्रॉमिस किया है, यानी कि वो अल्लाह का जो वादा है जो हमें, और जो वादा अल्लाह ने किया है वो आने वाला ही है, तो तुम इसके कंपेयर में ये जो दुनिया की टेम्पररी लाइफ है उसको तुम ज़्यादा पसंद करना चाहते हो, और आखिरत में सज़ा, जो आखिरत का दिन की सज़ा, इसके बदले में तुम लेना पसंद करते हो। यानी अल्लाह ने जो ये सवाल किया है, अफमना वादनाहु वादन हसना, यानी कि जो अल्लाह का वादा है, गुड प्रॉमिस, जिसको अल्लाह ने वादा गुड प्रॉमिस किया है, फ़हुवा लकया कमना मत अनाहु मत अल हयातुद दुनिया, यानी जो पहली वर्ष में जो क्वेश्चन किया था उसी का मत आनाहु मत अल हयाती दुनिया, यानी कि जो यही वो पूरा मटेरियल लाइफ के बारे में अल्लाह ने बताया। सुम्मा हो यौमल क़यामत मिनल मुहज़रीन, and is the one whom we promised a good promise that will surely come to pass equal to one whom we provide with the temporary, यानी कि तुम इसके साथ में कंपेयर करते हो कि जिसने अल्लाह ने अच्छा वादा किया, यानी कि जिस इंसान ने अच्छी ज़िंदगी को बसर की, तो वो ज़िंदगी जिसके आखिरत में जिसको उसका फ़ायदा मिलने वाला है उसकी कंपेयर तुम ये दुनिया की टेम्पररी लाइफ से करते हो। देन सफ़र, अगर तुम ऐसा करते हो, यानी कि जो आखिरत की ज़िंदगी है वो दुनिया की ज़िंदगी के कंपेयर में जो अल्लाह ने जिसका वादा किया है तुम्हारे साथ में उसके कंपेयर में तुम ये दुनिया की ज़िंदगी अगर अच्छी पसंद करते हो तो समझ लो कि आखिरत में तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। देन सफ़र
इटर्नल डूम ऑफ द डे ऑफ रिसरेक्शन, यानी कि जब तुमको वापस खड़ा किया जाएगा, मुहजरीन हो यौमुल क़ियामत मिनल मुहजरीन, मुहजरीन यानी कि तुम्हारा जो असर होगा बहुत ही बुरा होगा उस वक्त में। यानी ये जो अरबी जो जिस तरह से ये अल्फाज बनाए गए हैं ना, जिसमें क्वेश्चन भी किया गया है, ये बेहतरीन तरीके का अरबी है जिसको नॉर्मल इंसान नहीं कर समझ सकता कि इतना बेहतरीन अरबी को अल्फाज को एक दूसरे के साथ किस तरह से ज्वाइन करना है। देखो, अफमन वाद नाहू वादन हसना, सीन आता है, वाद का डाल आता है, फोहोमा लकीहू कमना मत नाहू मतल हयाती दुनिया, वापस डाल आया, अल्लाह ने जो वादा किया है वो आया। सुम्मा हुआ यौमल क़ियामत है, काफ देखो इसमें 2 बार आया हुआ है क़ियामत में। लका यू फोहोवा लका येहू, वापस देखो यौमल क़ियामत है मिनल मुहजरीन। बेहतरीन तरीके का इसमें अरबी का अल्फाज यूज किया हुआ है। द डे विल कम, यानी कि 62, जब वो वक्त आएगा कि तुम अभी दिखाओ जिसकी तुम आइडोलाइज करते थे, उसको सामने लेके आओ। यानी कि जिसने किसी ने कंप्यूटर को आइडोलाइज किया होगा, या किसी ने अपनी दौलत को आइडोलाइज किया होगा, या किसी ने अपने बच्चे को आइडोलाइज किया होगा, या किसी ने अपनी मूर्ति को पूजा को आइडोलाइज किया होगा, किसी ने इमाम हुसैन को आइडोलाइज किया होगा, तो अल्लाह बोलते हैं कि सबको लेके आ जाओ अभी जिसको तुमने आइडोलाइज किया था। दोज हु इनकर्ड जजमेंट विल से, ये खुदा, ये लोगों ने हमको मिसलीड किया, हमको गुमराह किया। हालांकि वो लोगों ने जो गुमराह किया उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार थे कि हमने भी उसके लिए सही रास्ते से भटक गए। लेकिन अब हम तुम्हारी तरफ कंप्लीटली डिवोट हो जाते। मरने के बाद क्या बोलेंगे जब अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे कि अभी तो हम 100% तुम्हारे ऊपर डिवोट कर जाते। वी नाउ डिवोट आवरसेल्फ टोटली टू यू, दे वर नॉट रियली वर्शिपिंग अस। अल्लाह क्या कहता है, माँ कानू ईयाना या बुदून, ये लोग एक्चुअली में अभी जो बोल रहे वो सही नहीं है। उनको कहा जाएगा वो कैला, यानी उनको कहा जाएगा अभी तुम अपने आइडल को ही बुलाओ, अभी क्यों हम मेरी तरफ तुम लपट रहे हो, अभी क्यों ऐसा बोल रहे हो कि वी नाउ डिवोट टू योरसेल्फ टोटली टू यू। लेकिन अल्लाह मना करता है कि नहीं, कॉल अपॉन योर आइडल्स। और इसके बाद में उनको क्या होता है कि चलो अभी वापस अल्लाह ने हुक्म दिया है तो उनको बुलाते। दे विल कॉल अपॉन देम बट दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन वो उनका कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। तब उनको एहसास होगा कि हमने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। यानी कि जो इमाम हसन हुसैन का ये मातम करते हैं ना 24 घंटे, और अभी तो हद ही कर दी है मुहर्रम में, तो ये लोग हुसैन को बुलाएंगे, इमाम हुसैन बचा लो मुझे, तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उनको। दे विल सफर द रेट्रीब्यूशन, हालांकि उनको सजा मिलेगी। एंड विच दे वेर गाइडेड, और वो लोग ऐसी तमन्ना करेंगे कि शायद हम लोग सही रास्ता पा लेते। हालांकि उनको कुछ नहीं करना है, अल्लाह से सिर्फ इबादत करनी है, अल्लाह अल्लाह करना है इमाम हुसैन की जगह पे। लेकिन ये लोग ने क्या किया है, हसन इमाम हुसैन ऐसा करके पूरा सत्यानाश कर दिया है। और उस दिन वो भी पूछा जाएगा कि तुमने जो तुम्हारे मैसेंजर तुम्हारे पास सामने आए थे, तो तुमने उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसको किस तरह से जवाब दिया। यानी कि अगर इसी तरह से मैसेंजर आते हैं, अभी दुनिया में किसी उसने सुना होगा कि भाई कुरान का मैंने मैसेज दिया होगा, या तूने किसी को बताया होगा, तो अल्लाह पूछेगा इसने तुझे बताया था तो तूने उसका मैसेज का क्या रिस्पॉन्ड किया था, तूने घर में जाके पढ़ा था वापस, तुमने उसकी बात को गौर किया था, क्यों सोचा नहीं। अगर तुमने ऑनलाइन कहीं पे देखा था कुरान की आयत पढ़ रही थी, तो तुमने उसको खोल के समझने की ट्राई क्यों नहीं की कि भाई क्या वो बता रहा है, एक बार मैं उसको देखूँ तो सही कि क्या उसमें कहा जा रहा है। तो तुमने कोशिश ही नहीं की, तो अभी उसका कोई भी वो नहीं होगा। दे विल बी स्टन, दे विल बी सो स्टन बाय द फैक्ट्स ऑन दैट डे, कि उस वक्त में वो लोग की हालत ये होगी कि वो लोग स्पीचलेस हो जाएंगे, उनको बोलने का कुछ वही नहीं रहेगा, उनके पास कोई जवाब ही। यानी कि अगर तुमने गुनाह किया है और तुमको पकड़ के ले जाए, तुम बोलो कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमको वीडियो दिखाया जाए कि तुमने इसको इस तरह से किया हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे फिर वहाँ पे, तुम्हारे जुबान से कुछ निकलेगा? जब तुम्हारा चेहरा वहाँ पे वीडियो में दिखाया जाएगा तो तुम वहाँ पे कोर्ट में कुछ नहीं बोल पाओगे ना, नहीं तुम्हारा वकील तुम्हारा डिफेंड कर पाएगा कुछ भी। तो क्या इसको बोलते हैं, स्पीचलेस। तो ये तुम्हारी हालत हो जाएगी कि वाह ला यतसालून, यानी तुम स्पीचलेस हो जाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। एज फॉर दोज हु रिपेंट, हालांकि जिसने तौबा कर ली, फॉर अम्मा मन ताबा, यानी ताबा यानी ताबे हो गए, यानी तौबा कर ली, वाह मन वाह मेलू,
बिलीव एंड लीड अ राइटियस लाइफ, वामना यानी ईमान लेके आ गए, आमना, वामिल सालेहन, और जिसने सही, सालेहुन यानी राइटियस लाइफ गुजारी, दे विल एंड अप यानी कि वही लोग हैं, वो लोग जीतने वाले हैं, मुफलहीन यानी कि फलाह पाने वाले, मुफलहीन यानी क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ना फलाह मिल गई यानी कि मोक्ष मिल गया। हाँ, तोबा, ताबा, अम्मा मन ताबा यानी जिसको हम तोबा करते हैं ना, तोबा अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं ना, उसको बोलते हैं रिपेंट, तो उसका अरबी का अल्फाज है मन ताबा। वामना यानी ईमान, वामेलू, वामेलू यानी अमल, सालेहीन यानी राइटियस अमल, फ़असा लाइफ यानी फ़असा यानी अच्छी राइटियस लाइफ गुजारी जिसने, फ़असा। अन यकूनु मिनल मुफलहीन, और यही लोग, अन यकूनु यानी अल्लाह बोलते यही लोग, मिनल मुफलहीन, इंडीड वही लोग है वो फलाह पाने वाले, मुफलहीन। देखो इजी है, बहुत इजी है अरबी, अगर हम कोशिश करें तो इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें हमारे दिमाग में तो हमें तुम्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है अल्लाह। लेकिन ये लोग इतना भी कोशिश नहीं करते कि इसको, हिंदी भाषी है जो उर्दू समझने वाले, थोड़ा सा भी अगर समझने की कोशिश करे, 1% भी अगर वो दिमाग डाले तो उसको समझ में आ जाए कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा है। यह आयत कितनी ईजी है समझने की, देखो इसमें मैंने कोई इफोर्ट भी लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तो भी आराम से मैं इसको ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ। लेकिन इसको अगर बनाने जाऊँ तो ऐसा मैं कोई एक राई के दाने के एक अल्फाज भी ऐसा मैं ऐसी आयत नहीं बना सकता। वरब्बु का यखलुकु यानी कि योर लॉर्ड इज द वन, वरब्बु का यखलुकु यानी खालिक, खालिक है वो, मा यसा ओ यताहारू यानी कि वो जैसा वन वो क्रिएट्स व्हाटएवर यानी वो जैसा चाहता है ऐसा वो बनाता है। समझ में आया? वरब्बु का यखलुकु मा यसा ओ यख्तारू, वो यख्तारू यानी जैसा चाहता है ऐसा वो बनाता है। नो वन एल्स डज यानी वो देखो कीड़ी भी बनाता है, इंसान भी बनाता है, 4 पैर के ऊपर भी चलने वाला बनाता है, 8 पैर के ऊपर चलने वाला भी बनाता है, पेट के ऊपर रेंगने वाला भी बनाता है, और 2 हवा में उड़ने वाला पंखी भी बनाता है, पानी में रहने वाला जीव भी बनाता है। और अगर वो चाहे तो ये पृथ्वी के सिवा कोई और जगह पे भी जिंदगी बना सकता है, यानी उसको जैसा चाहे, अगर वो चाहे तो इतने बेहतरीन फरिश्ते भी बनाता है, यानी नो वन एल्स डज एनी चूजिंग, उसके ऊपर कोई माँ काना लहुमुल खैरात हो, यानी कि वो जो बनाता है ना उसमें कोई शरीक नहीं है उसका, वो खुद बनाने वाला है। सुबहान अल्लाह हो, यानी हम कोई भी ऐसी चीज देखे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, सुबहान अल्लाह हो, वो तो आला अम्मा युसरिकून, यानी ग्लोरी बी टू गॉड द मोस्ट एक्साल्टेड, यानी सबसे आला है, सबसे पाक है, वो तो आला, अम्मा युसरिकून जिसका कोई पार्टनर नहीं है ये सब चीज करने में, कोई नहीं है, वो खुद उसी ने सब कुछ किया है। तो अल्लाह इसीलिए बता रहा है कि इतने महान रब की इबादत छोड़ के इंसान ये जो दुनिया में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसी चीज़ की इबादत करने लगता है, और जो इंसान मर गया है जिसकी मट्टी माटी हो गई है उसकी इबादत करने लगता है। हालांकि अल्लाह बता रहा है कि तुम वो खालिक को छोड़ रहे हो जिसने कुछ भी नहीं था उसमें से खालिक चीज़ को बनाया है, तो वो कौन कर रहा है, तो उसको छोड़ के तुम दूसरों की इबादत कर रहे हो। हालांकि फिर भी वो उसको मौका दे रहा है, उसकी रहमत इतनी है कि हमने पहले गुनाह किया था कि हमने शैतान को पसंद किया, तो भी हमको मौका दिया दूसरी बार अपने घमंड को किल करने का। तो अभी दुनिया में आके भी अगर हम वो नहीं करते, अपने घमंड को किल नहीं करते और अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्लाह बोलता है योर लॉर्ड नोस, इसके बावजूद भी रब्बो का यालम, उसको मालूम है, मा तो किन्ना सुदूरहुम वमा युलनून। तो हमको देखो ये इसके पीछे नहीं भागना है, पैसे के पीछे, हालांकि सब कुछ किसका है? मालिक अल्लाह का ही है, तो हमें अल्लाह के पीछे भागना है। तो अल्लाह जब चाहेगा वो दे देगा हमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ बनाई है उसने, यानी एक्सेसिवली हमें उसके ऊपर हमारा यकीन नहीं करना। अगर मान लो कि अभी हम लोग काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो हम ऐसा सोचे यार इंस्टाग्राम से ही और ये सब मैसेज से ही मुझे मिलेगा, हालांकि उसको बनाने वाला कौन है? एक तुच्छ इंसान है। कौन है? एक तुच्छ इंसान है, छोटा सा वो जो मार्क जुकरबर्ग है उसने बनाया है ना, वो कौन है? उसकी कोई औकात है अल्लाह के सामने? तो ये हमारा यकीन होता है, हमारे दिल से जब भी तुम किसी से बात करो ना, हमारा ख्याल में अल्लाह आना चाहिए। अगर हमारे ख्याल में वो आ गया ना, तो वही आइडलाइज कर दिया हमने उसको। तो अभी मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी किसी से बात करता हूँ ना, मेरे दिमाग में अल्लाह ही होता है। मैं वही कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ नहीं करने वाली। मैं तुरंत अपने दिमाग में क्या सोच लेता हूँ, मन ही मन में, अल्लाह तू ही करने वाला है, कर रहा हूँ मैं,
पर मैं इतना भी फोर्स नहीं करूंगा कि इससे ये हो जाए कि आइडियलाइज कर दूं कि इसके ऊपर ये तू मेहनत कर, ये तू कंटेंट बना, ये तू मेहनत कर, ये पागल कर। इतना हेवीली मुझे नहीं करना है। मुझे एक बार बताना है, कोशिश करना है। नहीं होता है तो पागलों की तरह उसके पीछे, कुत्ते की तरह, पागलों की तरह दिन रात वो नहीं सोचना है कि क्यों नहीं हो रहा, रात रात को फोन करके पूछने का ये नहीं हो रहा। सब्र रखनी है, धीरज रखनी है, अल्लाह के ऊपर यकीन करना है। और वो कब आएगा कि हम कॉन्स्टेंट अपने दिमाग में, क्योंकि अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला, सब कुछ वही करने वाला है, वही मालिकुल मुल्क है, उसी ने सब कुछ बनाया है और हमारी टेस्ट कर रहा है कि हम क्या सोच रहे। अगर हमने उसको ताबे कर दिया, उसको हमने यकीन कर लिया ना, तो तुम सोचो कि वो हम ये दुनिया की चीज की तरफ हम सोच रहे कि ये हमको ये फायदा पहुंचा सकती है, तो तुम सोचो कि वो मालिकुल मुल्क के बादशाह का बादशाह है पूरी यूनिवर्स का, अगर हम उसको ताबे हो गए तो हमारे कदमों में क्या रख देगा। जो हमने यकीन नहीं किया वो हमारे कदमों में लाके रख देगा, जिसका हम सोच नहीं सकते। वही हमारी टेस्ट है और वही हमारी आजमाइश है कि हम कितनी हद तक उसके ऊपर ताबे हो रहे। हमारा जो हमारी एक्शन होती है ना, वो हमको मोस्टली बताती है हम क्या सोच रहे हैं। पर वो हमको क्या करना है कि जब भी हम किसी से बात भी कर रहे हो या सोच रहे हो, हमको अल्लाह को ही बीच में लाना है। मैंने अगली बार भी बताया था, अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग, अल्लाह इज डूइंग एवरीथिंग। तो हमारा यकीन है वो क्या होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। वो हमारे बातों से, हमारे जबान से, हमारे जिक्र से सब कुछ मालूम हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दे और हम अल्लाह की टेस्ट करने लगे कि अल्लाह मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, मुझे कुछ काम नहीं करना, तू मुझे दे दे। तो ये क्या हो गया, टेस्ट अल्लाह की करने लगे हम। अल्लाह कर रहा है तुम सब कुछ करो अपनी लाइफ में, सब कुछ करो, नॉर्मल रहो, जो भी तुमको अल्लाह ने दिया उसकी कोशिश करो, लेकिन तुम्हारे जहन में क्या होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में अल्लाह होना चाहिए। वो तुम्हारे रिएक्शन से मालूम होता है। यानी कि तुम जो काम करते हो उस वक्त में गुस्सा मत करो। तुम जब काम कर रहे हो अगर कुछ नुकसान हो जाए तो सब्र करो, उसको शांति से उसका क्या करो, उपाय ढूंढो, तो वो उपाय मिल ही जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसमें उहापो कर दी, टेंशन कर दिया, स्ट्रेस कर दिया, तो क्या हो गया, फेल हो गए। बस इतना ही कोशिश करना है। हमको क्या करना है, हमारे जहन में अल्लाह ही अल्लाह है बस, और काम भी करते जाना है। और क्या जहन में रखना है, अल्लाह ही अल्लाह है। तुमको अपना काम भी करना है, स्कूल भी जाना है, लेकिन जहन में क्या रखना है, टीचर पढ़ा रहे, सुनना भी है, समझना भी है, लेकिन जहन में क्या रखना है, मुझे इल्म कौन दे रहा है। बस यही अगर हमने कर दिया तो हमारा जो दर्जा है ना वो फरिश्तों से भी ऊपर हो जाता है। अल्लाह बोलते हैं कि इतनी टेस्ट, इतनी हार्डशिप के बाद भी ये बंदा मुझे ही याद कर रहा है। उसको यकीन नहीं है दुनिया की मटेरियल लाइफ के ऊपर। हालांकि वो उसको, ये हमारा टेस्ट है, मटेरियल लाइफ से हमको गुजरना है, लेकिन ये गुजरने के टाइम पे भी उसके दिमाग में क्या होता है, अल्लाह ही अल्लाह होता है। क्या होता है, वो मटेरियल लाइफ के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो यकीन नहीं करता जरा भी। हालांकि वो रहता है उसके बीच में भी, कादों में ही वो कमल खिलता है ना। तो अल्लाह बोलते हैं इसको मैंने गंदे कादों में रखा हुआ है, फिर भी वो अपनी ईमान की जो वाहदानियत है मेरी याद को नहीं छोड़ता। अभी तुम सोचो कि तुम अल्लाह को पसंद आ गए तो अल्लाह जो तुम्हारे सामने खजाने खोलेगा, वो किसके बाप की ताकत है, वो कोई उसको रोक सकता है, कोई रोक सकता है। फिरौन जैसा फिरौन, उसकी पूरी जायदाद अल्लाह ने वो मजलूमों को दे दी। समझ में आया। तो दुनिया की सारी दौलत अल्लाह अगर तुम्हारे कदमों में रख के, अभी क्या है ये जो शिया लोग है वो इतनी बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिद बना रहे हैं, हमें एक छोटी सी मस्जिद बनाने के लिए तकलीफ पड़ रही है। तो ये क्या है, हमारी आजमाइश है ना। तो हमको सब्र रखना है। अल्लाह बोलता है ये मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इसी छोटी सी मस्जिद में भी कोई ईमान पड़ेगा तो पूरी दुनिया का ही सबसे बेहतरीन मस्जिद होगी वो। अल्लाह को वो जो सोने से तिकती से कुरान लिखा हुआ है ना वो पसंद नहीं है। अल्लाह तो वो पसंद करता है कि तुम्हारा अंदर का जहन क्या है, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह है, वो मालिकुल मुल्क है, उसने ही सब कुछ बनाया है। कंप्यूटर डिस्कवर किसने किया, अल्लाह ने ही दिमाग में डाला ना, डाबतुल अर्द। तभी ये सब मोबाइल, कंप्यूटर, ट्रेडिंग हम जो कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस में। तो हमारे बिजनेस में भी हमें क्या दिमाग में सोचना है कि अल्लाह तू ही है करने वाला। तुम टेस्ट दो, याद करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, अल्लाह तू ही मुझे इल्म दे, तू ही मुझे हिकमत दे। यानी दिमाग में कॉन्स्टेंटली हमारे वो याद करते रहना है, फोकस करते रहना है, सोचते रहना है। तो क्या होगा कि हमारा हमारा जो नेचर है वो कूल होता जाएगा। हमारा जो वो इम्यूनी सिस्टम, हमारा बॉडी का रूह है वो अल्टीमेटली हायर लेवल तक पहुंचता जाएगा। और हमारा जो रूह है उसका वेट हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। जितना हम अल्लाह के पास पहुंचते हैं तो उसका ट्रिलियन ऑफ टर्न्स के हिसाब से उसका वेट बढ़ता है, उसका जो ग्रो है ना उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। कि जब आखिरत में मरने के बाद अल्लाह के पास जाएंगे तो वो हम उसको सस्टेन कर पाएंगे, अल्लाह की प्रेजेंस को। और ये काफिर हो गए वो प्रेजेंस, अल्लाह की प्रेजेंस को महसूस, क्योंकि उसने अपनी रूह को उस तरीके से डेवलप ही नहीं किया जो मौका दिया गया था दुनिया में।
तो उसकी प्रेजेंस को जरा सा बराबर भी वो मैं ये सामना नहीं कर पाएंगे, उसकी हालत इतनी बुरी होगी। समझ में आया? तो हमारे दिमाग में, ख्यालों में वही होना चाहिए अल्लाह, दुनिया की चीज नहीं। हालांकि हमको जो भी करना है वो करना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बैठ जाओ और दिन रात बस अल्लाह अल्लाह ही तस्बीह करो। तुम अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह की दुनिया में काम करो, वो जो दौलत आती है उसको अल्लाह की राह में खर्च करो और कुरान को फैलाओ। अल्लाह ये चाहता है। दूसरी तरीका ये भी है कि तुम दिन रात अल्लाह अल्लाह भी कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं, तो भी कर ही सकते हो। लेकिन अल्लाह को पसंद कौन है? अल्लाह बता रहा है कुरान में कि जो वहां पे हज के दरमियान में कुरान में आए थे कि जो पानी पिलाते हैं ना हज को, अल्लाह बोलते कि उसके कंपेरेटिवली जो जिहाद में अल्लाह की राह में दूर दूर तक लड़ रहे हैं ना, तुम क्या सोच रहे हो कि दोनों एक समान है अल्लाह की नजर में? अल्लाह सवाल कर रहा है कि जो हज के हाजियों को पानी पिलाता है, और तुम क्या सोचते हो जो अल्लाह की राह में जो जिहाद कर रहा है, अल्लाह की राह में जो मेहनत कर रहा है, उन दोनों का क्या एक ही तुम समझते हो? एक नहीं है। यानी कि जो दिन रात अल्लाह की इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, वो बेहतरीन अल्लाह को पसंद ही है। लेकिन जो अल्लाह की राह में मशक्कत करता है, कोशिश करता है कि अल्लाह तू, मैं कोशिश करता रहूंगा, देना नहीं देना तेरे हाथ में, और वो कोशिश और जो वो पैसा मिलता है उसको वापस अल्लाह की राह में खर्च करता है दूसरों को अच्छा करने के लिए, तो अल्लाह को वो जो बंदा है वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उससे दूसरों की जिंदगी भी अच्छी हो। और जो बैठा रहता है मुझे कुछ नहीं कमाने में इंटरेस्ट है, तो वो भी एक गलत बात है। हमें यकीन करना है, लेकिन हमारे दिमाग और जहन में क्या होना चाहिए? अल्लाह मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। समझ में आया? ये बहुत अच्छी बड़ी चीज है। अगर जब तक ये हमारे अंदर नहीं आती तब सोच लो कि हमारे अंदर अभी भी मैच्योरिटी नहीं आई है। अगर तुम टू मच एक्साइट हो रहे हो तो भी गलत है, अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो तो भी गलत है। देखो अल्लाह ने कहा है कि ये कौन सी सूरह में मैंने पढ़ा है, 68 तक हम यहाँ पे करते हैं। सूरह 8 निकालो, 8 60 नंबर वर्स निकालो, 8 की, सूरह 8 की। मैं ये नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। इसमें ब्लेसिंग के बारे में, अल्लाह किसी की ब्लेसिंग नहीं लेता जब तक हम खुद नहीं चेंज करना चाहते। वो वर्स में तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं जब ट्रांसलेट किया था ना, तो तुम तो भी पढ़ते ही नहीं हो, मैं ट्रांसलेट करके देता हूँ। बस एक ही सूरह में हेल्प किया था, बाकी उसके बाद में कोई हेल्प करना बंद कर दिए। बस एक शुरू में होता है कि मैं करूंगा, बाद में कोई पढ़ के एक सजेशन भी किसी ने नहीं दिया। ऐसा ही होता है। देखो कोई चीज करनी होती है ना, तो उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। एक शुरू में करने की ये होती है, बाद में कोई ध्यान भी नहीं देता। अल्लाह यही सब देखता है। अल्लाह यही सब देखता है कि हाँ देखो, उसको सब मालूम है, उसको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। अल्लाह को सब मालूम है कि तुम कितना प्रायोरिटी देते हो, कौन सी काम को क्या करते हो। एक दिन कर लिया बस जोश जोश में, बाद में तो कहाँ तुमने कंटिन्यू किसी ने नहीं किया। तो वो तो तुम्हारा रिएक्शन से मालूम होता है ना तुम कैसे। मैं तो भेजता ही रहता हूँ, मैं इसको मम्मी को भी भेजता हूँ, उसने भी कोई रिप्लाई नहीं, कोई नहीं अपडेट नहीं। और पेरेंट्स में भी भेजता हूँ, कोई नहीं रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। मैं बार बार मैंने कभी नहीं बोला। मैंने 4 सूरत की, अभी मैं इंशाल्लाह 9 8 7वीं सूरत कर रहा हूँ। 8 9 10 11 4 सूरत की एक ही सूरत में किया है, बाकी 3 सूरत में कोई अपडेट नहीं किया। अल्लाह सब देख रहा है ना कि तुम्हारा कितनी प्रायोरिटी है, उसको कितना टाइम लगता है करने में। तो ये सब चीज होती है, वो बोलने की नहीं होती। अगर मैं बोलूं अरे देखा नहीं देखा, कुछ दो, कोई नहीं करता ना। ये चीज होती है, हम प्रायोरिटी क्या करते हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है, वो अल्लाह वो देखता है ऊपर से। कितनी मेहनत पड़ रही है वो मुझे करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। पर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इल्म ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। जितना इल्म मुझे ये अभी इतने टाइम में मिला है, अरबी पढ़ के और ये समझ के, जितना मुझे अभी तक नहीं मिला है। हर एक आयत मेरी पूरे दिन घूमती रहती है। कल मैंने एक आयत की थी, उसमें शैतान बोल रहा है कि मैं आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसके आगे उसकी घात में लगा रहूंगा। जो तेरा सही रास्ता है ना, जो सिरातुल मुस्तकीम लिखा है उसमें, वहां पे मैं बीच में उसकी घात में लगा रहूंगा कि कैसे उसको सिरातुल मुस्तकीम से हटा दूं। तो अल्लाह ने कहा जा, मैंने तुझे मौका दिया, तुझे मैंने चांस दिया, और जो भी तेरे साथ में जाएंगे मैं उसको भी उसके साथ में डाल लूंगा। अल्लाह बेपरवाह बेनियत बादशाह है। उसने वो दुआ मांगी कि तू भी साबित कर ले अपने आप को। तो मुझे वर्ष मिल नहीं रही अभी। सूरा 80 में है, 8। और ये भी देखो 37 पढ़ो सूरा 8 की।
गॉड विल शिफ्ट अवे द बैड फ्रॉम द गुड। ये मैं जो सूरा है ना, ये वर्स मैंने 10 साल काम करते वक्त ये मैंने पढ़ी थी, 37, और ये मैंने ट्रांसलेट किया था। इस लियमीज़ल्लाहुल खबीसा, ये देखो अल्लाह ने क्या कहा इसमें, लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यबे। खबीस यानी बुरी, बुरी चीज़, नापाक चीज़, खबीस इसको बोलते हैं अरबी में। मिनत तय्यबा, तय्यबा यानी पाक चीज़। वयजल अलुल खबीसा बादो मला बादिन। अल्लाह क्या बोलते हैं कि अल्लाह पाक को नापाक से अलग कर देगा और नापाक को एक दूसरे के ढगले में रख देगा, एक के ऊपर एक, ऑल इन वन पाइल, देन थ्रो इट इनटू हेल। मैं अल्लाह से यही दुआ करता, अल्लाह तूने मुझे ये काफ़ी इनके साथ में, अरबों के सामने मुझे क्यों इतना जलील हो रहा है। ये 10 साल तक मुझे वो वहाँ उनके नापाक के साथ काम करना पड़ा था। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता था, अल्लाह कब तू मुझे इनसे छुटकारा देगा, कब तू उनसे मुझे छुटकारा देगा। यह आयत मैंने, क्योंकि मैंने पहले कुरान तो पढ़ा ही था, मुझे मालूम ही था कि अल्लाह ने कहा कि पाक को अल्लाह नापाक, तो मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ अल्लाह, तो मुझे तू कब ये नापाक से अलग करेगा। ये तो ठीक है, मैं वहाँ यहाँ पे काम कर रहा था पालघर में, फिर स्टील कास्ट में तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन दुबई में तो बहुत ही बुरा था। मैं बोला ये सब तो अरबी लोग बुरे लोग हैं, जो तेरी इबादत भी नहीं ढंग से करते हैं और उसके सामने जलील होना पड़ता है। और ये फिलिपिन लोग, वो भी नापाक लोग हैं, तो कब तक तू मुझे इसके साथ में रखेगा। तो ये दुआ मैं करता ही रहता था कि अल्लाह वक्त आएगा, अभी मैं खुद भी शायद इतना पाक नहीं हूँ, इसलिए तूने मुझे इनके साथ में रखा है, शायद अभी मुझे और पाकीज़गी की ज़रूरत है। ये आयत मुझे अभी भी याद है, मैं उस वक्त में भी पढ़ता था, 10 साल तक मैंने ये, जब भी तकलीफ आती थी तो अल्लाह से मैं कि अल्लाह मुझे यकीन है कि तू मुझे अलग तो करेगा ही, अगर मैं पाक होगा ना तो उसमें टाइम लगा, वक्त लगा। तो जब तक तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे, अल्लाह कभी भी तुमको नापाक के साथ नहीं रखेगा, कभी भी नहीं। वो अल्लाह का वादा है, अल्लाह अलग करके ही छोड़ेगा उसको, बेस 100%। खबीस को तैयब से कभी नहीं रखेगा। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है, गॉड विल शिफ्ट अवे। देखो 22 वर्स में पढ़ो, 22, इन्ना सरद दवाबा इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लजीना ला याकिलून। अल्लाह ने वर्स्ट क्रिएचर किसको कहा है, कि जो डीफ है और डम्ब है, यानी सुन नहीं सकते और बहरे और गूंगे। हालांकि अल्लाह ने किसी क्रिएचर को वर्स्ट नहीं कहा, यानी कि हक आने के बाद भी आंख और कान बंद कर देते, वो डू नॉट अंडरस्टैंड। इतनी सारी चीज़ अल्लाह कहता है कि तुम्हारे सामने खोल खोल के अल्लाह ने बयान किए, फिर भी तुम नहीं सुन रहे। तो अल्लाह ने देखो कब ऐसा कहा होगा, इन्ना सरद दवाबा, वो आयत थी ना, जैसे कंप्यूटर क्रिएचर दाब्बतुल अर्थ, तो यही वर्ड यहाँ पे है, दवाबा, दवाबा इंदल्लाह है, अल्लाह की नज़र में, सुम्मुन बुकमुन, बेरे गूंगे लोग है, अल्लजीना ला याकिलून, जो समझते नहीं है। और 55 पढ़ो, इन्ना सरद दुआबा इंदल्लाह, ये सूरह में 2 बार कहा है। द वर्स्ट क्रिएचर इन द साइट ऑफ गॉड आर दोज हु डिसबिलीव, दे कैन नॉट बिलीव। द वर्स्ट क्रिएचर, इन्ना सरद दुआबा इंदल्लाहि लजीना कफरू फहुम ला युमिनून। ला युमिनून यानी जो लोग ईमान नहीं लाते, कफरू यानी अल्लाह के साथ कुफर करते, अल्लाह को ये सबसे ज़्यादा नापसंद है। वर्स्ट क्रिएचर अल्लाह ने कहा है, सेम इन्ना सरद दुआबा, ये सेम, ये हाफ है ना, वो सेम है जो हमने 22 में पढ़ा, इन्ना सदत दवाबा इंदल्लाहि लजीना कफरू होम ला युमिनून। अल्लाह को वो जरा भी पसंद नहीं है। तो दुनिया जो उनके मिली है, तो उनसे ये कंपेयर नहीं कर सकते कि अल्लाह ने उसको रहमत दे दी है, अल्लाह की रहमत नहीं है। हाँ 53 नंबर पढ़ो, देखो वो मैं जो बता रहा था, गॉड डज नॉट चेंज अ ब्लेसिंग ही हैज बिस्टोर्ड अपॉन एनी पीपल, यानी कि अल्लाह जो रहमत है वो जब तक नहीं लेता अगर किसी इंसान के ऊपर उसने दी है, अनलेस दे देमसेल्फ डिसाइड टू चेंज, जब तक कि वो खुद उसको बदलना नहीं चाहता। अल्लाह सुनने वाला और अलीम है, ये ईमान वालों के ऊपर भी जाहिर होता है कि अल्लाह ने अगर कोई हमें दी अच्छी चीज़, तो वो अगर हमसे वो ले लेता है, इसका मतलब है कि हम उसको, अगर तुम मान लो कि तुमको कोई इक्वेशन दी गई है, ठीक है, तो तुम सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो तुमको उससे हार्ड थोड़ी देगा। पहले तो तुमको जो ईजी है वही सोल्व करने के लिए बताएगा ना, कि पहले ये तो करो फिर आगे का सोचो, ठीक है। और जब तुम उसको सोल्व कर लोगी तभी तुमको आगे मिलेगी ना। तो अगर हमने मान लो कोई चीज़, अगर हमारी एग्जामिनेशन हुई है और हमने कंप्लेंट कर दी, तकलीफ हुई और हमने वापस क्या किया, गुस्सा किया, कंप्लेंट किया, तो अल्लाह उसको वापस दोबारा तुम्हें वही चीज़ देगा। समझ में आया? जिससे तुमको वापस देख करेगा, तुम वापस कंप्लेंट करोगे तो वापस तकलीफ आएगी, वापस करोगे तो वापस आएगी, वो रिपीट होता ही जाएगा, कॉन्स्टेंटली रिपीट होता जाएगा, जब तक कि तुम उसको एहसास करके सुधर नहीं जाते। समझ में आया?
अगर अल्लाह तुम्हें पसंद करता है, अगर नहीं पसंद करता है तो ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं रखती। इसी तरह से अल्लाह बोलता है कि जो ब्लेसिंग अल्लाह ने जो दी है, रहमत दी है, अगर तुमने उसको रहमत के बाद तुमने शुक्र नहीं किया अल्लाह का, तुम ज़्यादा एक्साइटेड हो गए या ज़्यादा घमंडी हो गए, तो अल्लाह वापस वो चीज़ को क्या कर लेगा, ले लेगा। समझ में आया? वापस देगा, लेकिन उस वक्त तो ले ही लेगा। फिर तुमको देखेगा कि तुम्हारे अंदर वापस वो चीज़ इंप्रूव हो गई तो वापस देगा। अगर तुमने वो चीज़ मिलने के बाद, ब्लेसिंग मिलने के बाद तुम्हारे रवैये में कोई बदलाव नहीं आया, तुम्हारा घमंड नहीं हुआ और वो चीज़ से तुमने अच्छे काम किए, तो उससे 2 गुना चीज़ उसी टाइम में क्या होती है? समझ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? मिलना चालू हो जाता है, डबल रिवार्ड। अगर उसी टाइम में तुमने बदलाव नहीं किया तो वापस वो डबल रिवार्ड में से एक रिवार्ड ले लेगा, जो पहले क्या था ना वही रख के छोड़ देगा तुम्हें। अगर तुमने वो 1 रिवार्ड मिलने के बाद 2 रिवार्ड में भी तुम्हारा चेंज नहीं हुआ तो 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 16 मिलेगा। लेकिन 16 मिलने के बाद तुम्हारा क्या हो गया, वापस थोड़ा घमंड आ गया, तो क्या होगा, 16 से घट के वापस 8 पे आ जाएगा। वापस तुम्हारा घमंड हुआ तो 8 से बढ़ के क्या आ जाएगा, अगर वापस इंप्रूव किया तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही हमारा लेवल ऑफ द मैच्योरिटी, हम ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहे, ज्यादा फूल रहे, ज्यादा बढ़ाई कर रहे, तो क्या होगा, वो ऐसे ही कम होता जाएगा। और इस कम इतना भी हो गया तो वापस इतना भी हो गया कि वो बुराई की तरफ पूरे ब्लेसिंग चल के तकलीफ आनी चालू हो जाएगी। अगर तुमने ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने की मैच्योरिटी नहीं है तो फिर धीरे धीरे वो चल के तकलीफ आनी चालू हो जाएगी। अगर तकलीफ आने के बाद भी तुमने कंप्लेंट चालू किया तो और तकलीफ आएगी। तो कोई चीज़ अगर तुम सीख रही हो तो उसको क्या हो करता है, अल्लाह तुम्हें बार बार सिखा रहा है। अगर वो तुम्हें पसंद करता है कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, क्योंकि इससे तुम क्या होगा, गलत रास्ते पे चले जाओगे। और जो दुनिया में सही रास्ते है वो अल्लाह की इबादत है, बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती अल्लाह के लिए। अल्लाह ने कहा क्या है, वर्स्ट क्रिएचर का है, तुमने पढ़ा ना, वर्स्ट टू वर्स्ट क्रिएचर है। हकीमुस्सलाम।